नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर 11,50,000 रुपए कैश बरामद हुआ। सक्ती में व्यापारी से 11,50,000 रुपए कैश बरामद किया गया। कार में सीट के नीचे रखकर ये रुपए ले जाए जा रहे थे और चेकिंग के दौरान कार से ये रुपए बरामद हुए। वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाने की वजह से अभी ये रुपए जब्त कर लिए गए हैं। सक्ती से रायगढ़ की ओर ये रुपए ले जाए जा रहे थे। आपको बता दें कि अभी इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और ऐसे में लगातार प्रशासन की ओर से कैश, मादक पदार्थों और अन्य वस्तुओं की जब्ती की जा रही है। ऐसी वस्तुएं जो किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वो कैश हो, मादक पदार्थ हो या फिर कुछ अन्य। ये प्रशासन की सख्ती के बाद लगातार जो बरामदगी हुई है उसमें एक और बड़ी कामयाबी, 11,50,000 रुपए कैश पकड़ा गया है और इस कैश के बारे में व्यापारी कोई जानकारी नहीं दे पाया। ऐसे में अब प्रशासन ने ये रुपए जब्त कर लिए हैं। जांजगीर चांपा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने तलाशी के दौरान 11,50,000 रुपया जब्त किया है एक व्यापारी से। कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। कैलाश, कब की ये घटना है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? जी, कल देर शाम की बात है। सक्ती और रायगढ़ के जो बॉर्डर है वहां पे एक जो चांपा के व्यापारी है अनूप कुमार अग्रवाल द्वारा 11.5 लाख रुपए लेके जा रहे थे और वो बैग जो है कार के सीट के नीचे मिला और इन पर जब पूछताछ की गई तो कोई भी वैध दस्तावेज नहीं बताया और इसमें पुलिस ने राशि को बरामद कर लिया है और आयकर विभाग को जो है सौंप दिया गया है। लेकिन कैलाश, अभी दस्तावेज नहीं दिखा पाए, व्यापारी का क्या कहना है? क्या सफाई दे रहे व्यापारी? व्यापारी अपने कुछ निजी जो है व्यापारी के को पैसा छोड़ने की बात कही जा रही है और फिलहाल अभी वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण पुलिस के पास पैसा बरामद है और आयकर विभाग को सौंपने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। क्या पुलिस ने व्यापारी को भी गिरफ्तार किया? क्या उस पर भी कोई एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, पुलिस ने फिलहाल व्यापारी को छोड़ दिया है और वैध दस्तावेज देने के लिए उसको समय दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से अगली खबर आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम के नतीजे बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स जल्द घोषित किए जाने हैं। 25 अप्रैल तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो पहले ही तैयार हो चुका है, 2024 का रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट पर यह रिजल्ट घोषित किया जाएगा। एमपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने हैं और उन अभिभावकों, उन छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, जिनके 10वीं और 12वीं के एग्जाम हुए हैं या जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं के एग्जाम्स दिए हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना। बहुत जल्द ये परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 10वीं और 12वीं के नतीजे ऑनलाइन वेबसाइट पर 25 अप्रैल तक घोषित किए जा सकते हैं। तो 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है और आधिकारिक वेबसाइट पर यह रिजल्ट घोषित किया जाएगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी इससे संबंधित हर जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि अभिभावकों और उन छात्र छात्राओं के लिए यह बड़ी खबर, जिन्होंने 10वीं और 12वीं के एग्जाम दिए या जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम दिए हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ये रिजल्ट जारी करेगा और अब वेबसाइट पर जारी होने वाला ये रिजल्ट 25 तारीख को घोषित किया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि बोर्ड की तरफ से मिल रही सूचना, जिसमें ये बताया गया कि 25 अप्रैल तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10th और 12th के एग्जाम्स के रिजल्ट्स घोषित किए जाने हैं, जो कि ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और रिजल्ट जारी होने के बाद न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप अपने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स देख सकते हैं और इसके साथ साथ जो आधिकारिक वेबसाइट पर किस तरह से आप नतीजे देख सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। प्रशांत, एमपी बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी किए जाने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, देखिए आशीष, 25 तारीख तक नतीजे जारी हो सकते हैं। अगर इलेक्शन नहीं होता तो संभवतः अभी जारी हो भी चुके होते नतीजे। रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया गया, रिजल्ट तैयार है, बस इंतजार किया जा रहा है एक मुकम्मल दिन का आशीष, क्योंकि
चुनाव चल रहा है, इसलिए तमाम जो मशीनरी है या फिर हम कहें कि स्टाफ है, अलग अलग जो शिक्षा विभाग हो या दूसरे जगह के सभी चुनाव तैयारियों में या चुनाव कराने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच नतीजे तो घोषित होने ही हैं। कहा यह जा रहा था कि आजकल में नतीजे घोषित हो सकते हैं, लेकिन अब जो सूचना मिल रही है 25 तारीख तक यानी 25 अप्रैल तक जो चुनाव हैं वो माफ कीजिएगा, जो नतीजे हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड के वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। पिछले वर्षों की अगर देखें तो इस समय तक नतीजे घोषित हो जाते थे इस टाइमिंग तक। और हालांकि अच्छी बात यही है कि तैयारी पूरी है, बस इंतजार केवल घोषणा का है। इससे पहले की जो सारी प्रिपरेशन होती है वो हो चुकी है, रिजल्ट तैयार कर लिया गया है, सब कुछ तैयार हो चुका है। और अगर हम जिक्र करें तो पिछली बार का जिक्र करें, इस समय तक घोषित हो चुके थे नतीजे। नतीजों की भी बात करें 63% से ज्यादा लोगों ने के नतीजे बेहतर रहे थे। इस बार भी आशा है कि इससे और कहीं बेहतर रहेंगे नतीजे। लड़कियों ने पिछली बार बाजी मारी थी, इस बार भी ये एक्सपेक्टेशन है, आशा है कि लड़कियां और बेहतर करेंगी इस बार भी। तो अगर आशीष हम जिक्र करें ऑनलाइन, चूंकि अब प्रोसेस है, बहुत जल्दी रिजल्ट ऑनलाइन आ जाता है और न्यूज 18 भी इसके लिए विशेष व्यवस्था करता है कि कैसे आप ऑनलाइन सर्च कर अपने नतीजे देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप अपने नतीजे बिल्कुल। और उसके अगले दिन 26 तारीख को अगले चरण का मतदान भी होना है और ऐसे में 25 तारीख वो महत्वपूर्ण तिथि है उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चों ने 10th और 12th के एमपी बोर्ड से एग्जाम दिए थे और छात्र छात्राओं के लिए जो इन परीक्षाओं में बैठे थे। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें सिंगरौली में ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई का एक मामला सामने आया। दरअसल ट्रक मालिक ने लोहे की रॉड से इसे पीटा है। मारपीट का वीडियो सामने आया। पीड़ित ट्रक ड्राइवर मदद की गुहार लगाता रहा और पुलिस पर सूदखोरों के दबाव का भी आरोप इसने लगाया। सूदखोरों के दबाव में आकर पुलिस ने कोई मदद उसकी नहीं की, ऐसा आरोप इसने लगाया। और ये वीडियो जो है ट्रक मालिक का ड्राइवर को पीटने का सामने आया है। हरीश द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। हरीश, कहां का ये मामला है और क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को बेदम पिटाई कर रहा है, बल्कि मोटी राड से शरीर के विभिन्न हिस्सों में मार रहा है। हालांकि जब उसकी पिटाई हो रही तो मदद की गुहार लगा रहा है कि ऐसी गलती नहीं होगी या एक बार माफ किया जाए। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा पिटाई की जा रही है वो तो पूरी तरीके से पीट रहा है। हालांकि यह पूरा वाक्य जो है तो सिंगरौली जिले के गजरा बहरा का बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर है जो पेशे से, हालांकि किन कारणों से उसने मालिक जो ट्रक का मालिक है उसने उसकी अपने ड्राइवर की पिटाई की है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिटाई की गई है कहीं न कहीं बहुत बेहद चिंताजनक बात है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बावजूद भी जो सिंगरौली पुलिस के अधिकारी है वह इस पूरे मामले में कार्यवाही करने से बचते नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है तो राजनीतिक रसूखदारों के चलते कार्यवाही करने में पुलिस आनाकानी कर रही है, क्योंकि जब भी इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हों, चाहे पुलिस विभाग के हों या अन्य मामले हों, ऐसे में जो सिंगरौली पुलिस रहती है वो कार्यवाही करने में कहीं न कहीं आनाकानी करती है। और इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि इसमें ड्राइवर है और उसकी पिटाई हो रही है और बड़े बेरहमी से पिटाई की जा रही है। इसके बावजूद भी पुलिस अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है। जी, पीड़ित ड्राइवर का क्या कहना है इस पर? देखिए जिस तरीके से पूरा वीडियो सामने आया है और पीड़ित जो ड्राइवर है वो कुछ कह पाने पे बचता नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा जो कारण ये है कि जो वीडियो हो गया है तो उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है अगर किसी तरीके से तुम बयान दोगे या कुछ करोगे तो तुम आगे भी तुम्हारे लिए खतरा है। तो ऐसे में चूंकि ड्राइवर एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं तो ज्यादा कुछ कह पाना या ज्यादा पब्लिसिटी करा पाना उनके लिए घातक होता है। इस लिहाज से वो भी बचता नजर आ रहा है कि जो हो शांति से निपट जाए। लेकिन वीडियो चूंकि है वायरल हो चुका है इसलिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और रॉड से चूंकि मारते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है और ये जानलेवा भी हो सकता था हरीश। हालांकि इसमें गनीमत यह कि ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात धार में जारी सर्वे की। धार की भोजशाला में 30वें दिन का काम सर्वे का जारी है। लगभग 1 महीना हो गया है सर्वे को जारी हुए और ASI की यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के साथ लगातार 30 दिन से सर्वे के लिए जा रही है और आज 30वां दिन है।
आज सर्वे के तहत उत्खनन, मेजरमेंट्स का काम किया जाना है। मैपिंग, स्केचिंग, मार्किंग का भी काम जारी है। सर्वे के काम पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से नजर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि धार में भोजशाला का सर्वे लगातार जारी है। नवीन मेहर हमारे सहयोगी इस खबर पर पहले ही दिन से नजर बनाए हुए। नवीन, आज की क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं आज के सर्वे को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि एएसआई की टीम जो है धार की भोजशाला पहुँच चुकी है। सर्वे का जो है आज 30वां दिन है और 30वें दिन का सर्वे भी शुरू हो चुका है। ये सर्वे जो है 22 मार्च से शुरू हुआ है और लगभग आज इसको पूरा 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के अंदर यहाँ सर्वे के तहत जो है कई प्रकार से कार्य किए गए हैं। भोजशाला के पीछे की साइड जो है 3 स्थानों पर खुदाई की गई है और ये खुदाई जो हुई है, उत्खनन जो हुआ है, यहाँ से कई प्रकार की चीज़ें भी निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि खुदाई जो हुई है उसमें से 2 दीवारें मिली है। एक दीवार पहले मिली थी और एक दीवार उसके कुछ दिन बाद मिली है। इस प्रकार से 2 दीवारें यहाँ पर है। साथ ही जो है सीढ़ियाँ भी मिली है। इसके अलावा गौमुख भी यहाँ से मिला है और इसके अलावा एक मूर्ति भी यहाँ से बरामद हुई है। तो कुल ये है कि इसमें से कई सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही है, जिन्हें जो है एएसआई की टीम ने जो है सुरक्षित किया है। अब उनकी स्केचिंग की जा रही है और उनकी जांच की जा रही है कि उसके आधार पर उसका पता लगेगा। और साथ ही भोजशाला के नीम के पत्थर जो है वो भी निकाले जाएंगे और उसकी जांच की जाएगी। उसके आधार पर भोजशाला की उम्र का, सही उम्र का पता लग पाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा कार्य जो है सर्वे का वो जारी है और अभी भोजशाला में सर्वे जो है चल रहा है। हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ ही यहाँ पर जो है मजदूर भी उनके साथ में मौजूद है, जो कि उसमें सर्वे में जो है उनकी हेल्प करवा रहा है। साथ ही आपको ये पूरा मामला मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो है सर्वे के लिए जो है यहाँ पे जीपीएस, जीपीआर मशीनें भी आने वाली है और उसके बाद में उनसे भी सर्वे किया जाएगा। तो ये पूरा सर्वे जो है लगातार जारी है। और साथ ही जो है यहाँ पर जो है सुरक्षा के जो है भोजशाला में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी भोजशाला सहित जो है पूरे धार शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नवीन, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारे दर्शकों के लिए लाया है एक शानदार मौका। देश, प्रदेश और दुनिया की हर खबर दिखाने के साथ साथ हम आपको एक और मौका दे रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देकर शानदार उपहार जीतने का। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब कॉन्टेस्ट का आज का सवाल है, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आपको पहचानना है कि पिछली बार पूरे देश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले ये नेता कौन हैं। और इनकी तस्वीर को पहचान कर आपको देना है जवाब। जवाब देने के लिए आप दिखाए जा रहे नंबर और QR कोड का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं। दिखाए जा रहे नंबर इसमें 9990898918 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। और इसके अलावा जो QR कोड हमने आपको दिखाया, एक बार फिर दिखाएंगे, उस पर QR कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दे सकते हैं शानदार जवाब दे करके शानदार उपहार जीतने का मौका पा सकते हैं। और अगली खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग में थाने के सामने आरक्षक से मारपीट का मामला सामने आया। मामूली विवाद पर आरोपी ने आरक्षक को जमकर पीटा। वैशाली नगर थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आरक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाने के सामने आरक्षक से मारपीट की गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, दुर्ग से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। थाने के सामने आरक्षक से मारपीट किए जाने की यह घटना। मामूली से विवाद में आरोपी ने आरक्षक को पीटा और अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और आरक्षक के द्वारा मामला दर्ज कराया गया है। बीजापुर में शहीद हुए जवान को जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर लोकसभा सीट के लिए हो रहे मतदान के दौरान UBGL फटने से एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी
इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान देवेंद्र कुमार सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन में तैनात थे, जिन्हें जगदलपुर में आईजी सुंदरराज पी, कमिश्नर और कलेक्टर ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को उसके गृहग्राम भेजा गया। और पेंड्रा में सागौन के प्लांटेशन के नाम पर ठगी किए जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल प्लांटेशन के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। प्लांटेशन के नाम पर शिक्षक से ठगी की गई। दरअसल शिक्षक ने डिजिटल रुपए ट्रांसफर किए थे डिजिटली और 3 करोड़ की सब्सिडी का झांसा दिया गया था। सतना के 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। और धमतरी में 8 चाकूबाजों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल आर्म्स एक्ट में पकड़े गए 8 चाकूबाज, आचार संहिता लागू होने के बाद ये एक्शन लिया गया है, जिसमें अब तक 568 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 419 अलग अलग मामलों में ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 1,37,000 रुपए की शराब बरामद की गई है। 2,29,000 रुपए का गांजा भी जब्त किया गया है। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।